आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकना और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे? कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना, जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ राम गोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है।
ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है। हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ आओ, अंदर आओ। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूं जहां मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम बबलू, देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ, वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम? लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे है, मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो, तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय, क्या हुआ विजय को? ही इज डेड।
वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग भी। भूत 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 भूत! भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी जी जी, गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोच कर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज, आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। जो चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो। इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है? कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने।
बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे विजय? अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ, यूं दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी, धूर्त, धोखेबाज, दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं, भूत है। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा विजय झूठा नहीं है। झूठे तुम हो, धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। हाँ, मैं हत्यारा हूँ और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर ली होती तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो। वादा करो, तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी। वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी। खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय। जय हिंद सर। जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर, मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर, आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर, ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? 1 हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया, तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं,
बल्कि 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए, कुछ चाय पानी कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई, भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया, मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया, आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर, आप, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर, होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर, ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर, वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ। अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है। अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में, हाँ? तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को।
कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मारना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो। रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओह गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है?
अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? डॉक्टर, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ, इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ, हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है।
हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। ऑफिस से थका हारा रोहन अभी घर लौटा ही था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो फोन उसके कलीग का था। गुस्से में उसने उसका फोन कट कर दिया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मुझे पता है आज ऑफिस में बॉस ने तेरी क्लास ले ली है। तुझे जल्द ही चैनल के लिए एक खास रिपोर्ट बनानी है। मेरे पास एक ऐसी खबर है कि तू खुश हो जाएगा। जल्दी से मेरे घर पहुंच। रोहन ने दियान के बुलाने पर तुरंत अपनी बाइक उठाई और दियान के घर पहुंच गया। वहां पर गया तो दियान ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर रोहन का इंतजार ही कर रहा था। दियान ने एक ड्रिंक रोहन की ओर बढ़ा दी और फिर अपना लैपटॉप रोहन की ओर आगे करके बोला, ये देख भाई, तेरे मतलब की चीज है, देख देख। ये क्या है? इसमें तो किसी घाट के बारे में जिक्र है। अबे ये कोई ऐसा वैसा घाट नहीं है, बल्कि ये गिर गर्दन घाट है। गिर गर्दन घाट? अरे वहां तो कहते हैं कि किसी प्रेत का साया है। हर अमावस्या वहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर होता है ना? हाँ, होता तो है वहां पे हादसा। और आज अमावस्या की ही रात है। क्यों ना हम दोनों वहां चलकर सच्चाई का पता लगाएं। हमारे पास एक अच्छी खासी स्टोरी भी क्रिएट हो जाएगी। क्या बोलता है? अबे पागल है क्या? स्टोरी के चक्कर में हमारी स्टोरी बन जाएगी। अबे खुद से मौत के मुंह में जाना चाहता है? अबे साले, तुझे क्या लगता है ये सब सच है? अबे बकवास है यार। मुझे तो लगता है कि वहां पर एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते होंगे। हम लोग तो सावधानी से उस घाट को लाइव पार करके दिखाएंगे। बस लोगों के मन से उस घाट को लेकर जो भी संशय है हम उसे दूर कर देंगे। क्या बोलता है? अबे चलना यार, इतना क्या सोच रहा है? चल चल। रोहन के बार बार मना करने के बावजूद दियान नहीं माना और उसे अपने साथ लेकर गिर गर्दन घाट के लिए निकल गया। वो लोग जब घाट पहुंचे तो पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने घाट के आसपास के नजारे को ध्यान से देखने के लिए कार एक पेड़ के नीचे रोकी। जैसे ही वो लोग कार से नीचे उतरे, ढेर सारे चमगादड़ उनके आसपास उड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। ये देख दोनों को थोड़ा डर सा लगने लगा। घाट की शुरुआत में ही एक भैरव जी का मंदिर था, जिसमें एक अघोरी साधना कर रहा था। जैसे ही उसे चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आई, उसने पलटकर देखा। अभम अभम, चले जाओ यहाँ से आगे मत जाना। चले जाओ यहाँ से। इस रास्ते पर आज मौत अपने शिकार का इंतजार करती है। अब हम चले जाओ, चले जाओ। कहते हुए वो अघोरी जैसे ही उनके पास आया, अरे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। रोहन, वो देखो, वो इस घाट के ऊपरी छोर पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखो। कहते हुए दियान ने रोहन को लाइव जाने का इशारा किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आज रात आपका होस्ट और दोस्त रोहन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। तो आज की इस खास वीडियो के कारण आपकी रात तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सस्पेंस को खत्म करते हुए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गिर गर्दन घाट आए हुए हैं। और आज की यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज है नो मून नाइट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि अमावस्या की रात। और कहा जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो आज आप लोग मेरे साथ उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सच जानेंगे और हम सच जान कर रहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ और हम लोग चलते हैं गिर गर्दन घाट के सफर पर। रोहन कैमरा ऑन करता है
और दोनों गाड़ी में बैठकर घाट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी? अब यार ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए दोस्तों, घाट के ऊपरी हिस्से में कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बस कुछ ही पलों में उनके पास होंगे और आप लोगों की तरह हम भी जानने को बेकरार हैं कि आखिरकार वहाँ पे कौन खड़ा है। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा मत। हम सब कुछ आज जानेंगे इस लाइव वीडियो में। और जब तक हम लोग वहां पहुंचे दोस्तों, फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस एडवेंचर का हिस्सा बन सके। ए भाई देखो वहां कौन है, देखो देखो। दोनों उन लोगों पर अपना कैमरा फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उधर ऑफिस के कंट्रोल रूम में उन दोनों का बॉस बहुत गुस्सा हो रहा था। अबे यार, ये दोनों बेवकूफ मेरा चैनल बंद करवा के रहेंगे। अरे क्या नजर आ रहा है वहां? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुदीप, यहाँ कंट्रोल पैनल से इन लोगों का लाइव रोक दो। बॉस के कहने पर सुदीप लाइव रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नाकामयाब हो गया। सर, लगता है कंट्रोल पैनल में कोई खराबी आ गई है। ये लाइव रुक नहीं रहा है। What the hell is going here? Go and call the engineer. दूसरी तरफ रोहन और दियान कार से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा ऊपर चढ़े ही थे कि कार का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। दोनों ठंड से कांप रहे थे। यार ध्यान, ये अचानक से ठंड क्यों बढ़ गई? ओह, मैंने सुना है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो ठंड बढ़ जाती है। हाँ, ठंड तो है, लेकिन प्लीज यार रोहन, बकवास मत करो। मौसम ठंड का है तो ठंड तो लगेगी ही ना। तभी कार की डिग्गी पर कुछ गिरने की आवाज आई। दियान ने अपनी कार का बैक व्यू मिरर एडजस्ट किया तो डिग्गी पर अजीब सा इंसान बैठा हुआ था। दियान उसे देखकर डर गया। वो रोहन को इशारे से उसकी ओर कैमरा करने के लिए कह रहा था, मगर रोहन तो वहां पर था ही नहीं। रोहन, तुम कहां चले गए? रोहन, रोहन! दियान डरते हुए कार से नीचे उतरकर रोहन को आवाज दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके बॉस का था। अरे ये सब क्या बकवास लगा रखी तुमने? अभी अपना लाइव बंद करो। सर, आपको बकवास लग रहा है, मगर यहाँ रोहन गायब हो गया है। अभी आपने देखा लाइव में कि वो मेरे साथ था, मगर अचानक से कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया वो। अच्छा, गायब हो गया। क्या तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अरे रोहन वहीं कार में बैठा हुआ है और तुम उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। लाइव में साफ नजर आ रहा है। क्या लगा रखा है? बॉस के बोलने पर दियान ने तुरंत कार की तरफ देखा तो साइड की सीट पर रोहन बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कैमरे में से रोहन को देखा तो वहां पर वो अजीब सा इंसान बैठा हुआ नजर आ रहा था। काली चोंगा पहने हुए उस शख्स की आंखें लाल चमक रही थी। दियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसको आसपास के वातावरण से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि हवाएं भी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। वो ठंड में भी पसीना पसीना हो रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अब वहां कुछ भी नहीं था। ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान! वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी रोहन कार से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? डर गए क्या? अरे मगर डरना मत। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। अरे ये तो एक छलावा होता है। कहते हुए रोहन फिर से उसी साए में बदल गया। ये देख दियान की चीख निकल गई। जैसे ही वो चीखा, ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए वहां पर आ गए। उन सबकी भी आंखें लाल थी। अजीब तरह से चीखते हुए वो सभी चमगादड़ सायों में बदल गए। सभी दियान के आसपास उड़ रहे थे। उस काले चोंगे वाले साए ने आगे बढ़कर दियान का हाथ पकड़ लिया। दियान अपना हाथ उससे छुड़ाकर डरते हुए तेजी से भागने लगा तो वो भागते भागते किसी चीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उस चीज को देखा, उसके होश उड़ गए। वो रोहन की लाश थी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कैमरा कुछ और दिखा रहा था और उसकी आंखें कुछ और।
दियान भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने तेजी से वहां से भागने के लिए कार बहुत स्पीड में चालू की, मगर वो वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार गाड़ी को रेस दे रहा था, मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक एक झटके से गाड़ी चलने लगी और गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी जाकर सीधा खाई में गिर गई। अगले दिन जब गाड़ी टो करके निकाली गई तो गाड़ी के अंदर से रोहन और दियान दोनों की ही लाश थी। दियान और रोहन गिर गर्दन घाट का राज उठाने के लिए गए थे, मगर खुद ही राज बनकर रह गए। कार में से जो कैमरा बरामद हुआ उसमें उस समय की घटना की जो लाइव वीडियो थी वो देखकर हर कोई हैरान था। न्यूज कंपनी ने रातों रात बहुत पैसा कमाया था, क्योंकि इन लोगों का वो लाइव वीडियो तो नहीं बल्कि कैमरे में दर्ज उस घटना की वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा और ये उस साल का सबसे वायरल वीडियो था। सुनो, कान इधर लाओ। यदि गिर गर्दन घाट में आप भी अपना कोई वीडियो वायरल करना चाहते हैं, आ जाओ, इंतजार है आपका।